हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एन बी क्रिएटर। तो आज हम बात करेंगे जेनरेटिव फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो इसके पहले हमने जो लास्ट लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हमने बात करी थी लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन और किसका, लेजेंडरी पॉलिनोमियल का। ठीक है ना। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा हो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप पहले वो देख लीजिएगा। आज हम इसकी में डिस्कस करेंगे जनरेटिव फंक्शन किसका, लेजेंडरी पॉलिनोमियल का। ठीक है ना। पेपर में इस तरीके से पूछ सकता है कि आ सकता है 1-2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 इक्वल टू समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट पी एन ऑफ एक्स इंटू टी टू दी पावर n। या तो इस तरीके से पूछ सकता है या इस तरीके से पूछ लेता है कि so that Pn of x is the coefficient of t की पावर n in the expansion of 1-2xt plus t square माइनस की पावर -1/2 इज असेंडिंग पावर ऑफ t। ठीक है। तो हम वीडियो में पूरा इसका हम एनालिसिस करेंगे और हम यहाँ पर पूरा इसको लेके चलेंगे और हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को एंड तक देखना है और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ज़्यादा किसी, और जिसको भी इसके हैंड रिटन नोट चाहिए हो तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा अब ये वाला हमारा क्या है, तो इसी को हम LHS के तौर पर ले लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पर 1-2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2। ठीक है ना। अगर हम इसको तरीके से लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 - टी को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस टी और की पावर -1/2। ठीक है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको 1 जब भी 1 - x की पावर -1 होता है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है द्विपद प्रमेय। तो हम द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका प्रसार करेंगे। तो लिखेंगे बाइनोमियल थ्योरम ठीक है ना। आप जानते हो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, तो हम इसको लिख देते हैं। क्या होता है उसका बाइनोमियल थ्योरम, 1 - x की पावर -n हो। ठीक है ना। तो क्या हो जाता है, 1 + nx n + 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, या n + 1 n + 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन। ठीक है ना। या x + a की पावर -n होता है तो nc0 x की पावर n-0 या a की पावर 0, जो NCR वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ इसमें पुटअप हो जाता है। अब हम इसको प्रसार करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखते हैं आगे। देखो 1 का यहाँ पर इसकी पावर 1 और यहाँ पर माइनस की है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस t/2 2x - t। ठीक है ना। 2x और t और इसका ये 1/2, या क्या होता है 1 + nx। n बराबर क्या दिया गया, -1/2 और माइनस का चिन्ह पहले से है तो माइनस माइनस प्लस t/2। ठीक है ना। अब लिखेंगे आगे प्लस n + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2। तो इसको हम लिख सकते हैं n बराबर क्या है, -1/2 और +1/2 और n बराबर -1/2 जी, माइनस का n पहले से चल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस का माना जाएगा तो 1/2 1/2 1 प्लस, तो 1 हो जाएगा 1/2 इंटू 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 2। और एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी है तो टी का स्क्वायर और 2x - टी का स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और स्टेप में करेंगे, n + 1 n + 2 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2
इंटू 1/2 प्लस 1 3/2 इंटू 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 3, इसको टी क्यू, क्योंकि जो पावर क्या है एक्स क्यू, तो टी क्यू और 2x माइनस टी का होल क्यू एंड सो ऑन। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम क्या करना है सॉल्व। अब हमें सॉल्व करना है तो हम व्यवस्थित तरीके से इसको लिख लेंगे। तो वन का एजिट का वन रहेगा और यहाँ पर टी अपॉन 2x माइनस टी। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 1 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 2 या 4 इंटू 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 3, दूसरा पेन ले लेते हैं 1 मिनट, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। ठीक है ना, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब क्या है, सेम एजेट लिख देंगे, टी स्क्वायर 2x माइनस टी का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे 1 3 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, और तो इसको लिख सकते हैं, ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो इसको हम व्यवस्थित तरीके से अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं आगे प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 का क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2 4 6, इसका 3 दूनी 6 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 6 जा 48 और 4 2 जा 8, 6 जा 48। तो सेम उसी तरीके का हमने व्यवस्थित तरीके से लिख लिया है। ठीक है ना, सेम टी क्यू 2x माइनस टी की पावर टी का होल क्यू एंड सो ऑन। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, इसको 3 बार लिख लिया। अगर हम इसको और लिखना चाहें एक बार तो क्या लिख सकते हैं, इसके आगे क्या आएगा, देखो हम इसी लिख देते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, एक स्टेप बढ़ जाएगा तो यहाँ से नीचे 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 हो जाएगा, और टी की पावर क्या हो जाएगा 4, और 2x माइनस टी की पावर 4। ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। तो एंड सो ऑन। अब हम n स्टेप में चलते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है ना, अब कहाँ से, यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर 2n माइनस 3 लिख सकते हैं, और यहाँ से 2 इंटू 4 इंटू 6 2n माइनस 2। ठीक है ना, जो t की पावर हो जाएगा वो n माइनस 1 और 2x माइनस टी की पावर n माइनस 1। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट वाला स्टेप चलेगा वो क्या आएगा, देखिएगा प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि एक एक पावर हमारी घट रही है इसमें से, तो ये हो जाएगा हमारा 2n माइनस 1, और नीचे बचेगा 2 इंटू 4 इंटू 6 2n। ठीक है, जो कि t की पावर n 2x माइनस टी की पावर n। ठीक है, एक पावर इसमें से घट गई। अब क्या हो जाएगा एंड सो ऑन लिख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें लेना है n स्टेप तक। अब हम इसके आगे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें t की पावर n का कोफिशिएंट लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम नाउ कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n। तो यहाँ से हम जो t की पावर n का कोफिशिएंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं एज इट 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन 2n। अब यहाँ पर देखो t की पावर n, इनका कोफिशिएंट क्या है 2x माइनस टी की पावर n। अगर हम इसका प्रसार करेंगे तो x माइनस ए की पावर n का क्या हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर ए माइनस आर। तो हमारा यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे 2x की पावर n, ठीक है ना, NC0
ये पहला स्टेप तो हमारा NC0। अब क्या होगा, अब देखिएगा, अब यहाँ से t की पावर n, चूँकि ये माइनस में है तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा माइनस। फिर से हम एज इट लिखेंगे 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 3 अपॉन 2 × 4 × 6 एंड सो एन 2n माइनस 2। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा अब हमारे इसकी निकाल ले हैं, ठीक है ना। चूँकि हमने इसका निकाला था ना, तो 2x की पावर n NC0। अब हम यहाँ से निकालेंगे तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो पहले NC0 NC1 के स्टेप में, यहाँ पर NC0 आया, अब हमें NC1 के स्टेप में, तो यहाँ पर n-1, क्योंकि n-1 के स्टेप में निकाले C1 2x की पावर n-1 पहले से है, एक और जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये हमें कहाँ तक लेकर चलना है, एक स्टेप और लेकर चल रहा है। क्यों लेकर चल रहा है, क्योंकि हमें लास्ट जो हमारा बचेगा उसका हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 × 3 × 5, अब यहाँ पर अगर हम इसकी एक पद और आगे चलते हैं स्टेप, तो हमारा क्या मिलेगा 2n-5 अपॉन 2 × 4 × 6, यहाँ पर मिलेगा हमारा 2n-4, और हमारा क्या आ जाएगा n-2। देखो पहले n में से एक स्टेप गया n-1 n-2 C2, ठीक है ना C2, और 2x की पावर ये क्या हो जाएगा n-4, ठीक है। तो यहाँ तक हमने एंड सो ऑन, यहाँ तक अब हमने लिया। अब इनमें से हमें पूरे में से क्या कॉमन दिख रहा है, हम उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। जो जो चीज़ हमें यहाँ पर कॉमन लग रही हैं तो हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसमें से हम पहला वाला पूरा स्टेप कॉमन लेंगे और 2x की पावर n को 2 की पावर n को कॉमन ले लेंगे, जो अंदर बचेगा हम उसको लिखेंगे। तो लिखते हैं हम, तो देखिएगा इसको हम लिख देंगे 1 × 3 × 5 एंड सो ऑन 2n-1 अपॉन 2 × 4 × 6 2n, और यहाँ से 2 की पावर n, यहाँ से 2 की पावर n, तो कॉमन ले लेंगे 2 की पावर n। अंदर हमारा क्या बचेगा 2 की पावर n, तो यहाँ पर x की पावर n, तो x की पावर n। और यहाँ से अब क्या है माइनस का चिन्ह, यहाँ से पूरा कॉमन आ गया, NC0 का मान 1 हो जाएगा, तो माइनस का चिन्ह, तो माइनस ले लेंगे। अब जो 1 3 5 2 4 6 जो जो कॉमन लिया, जैसे हमें यहाँ पर 2n-2, यहाँ पर 2n-3, जो जो कॉमन ये चला गया, तो हमारा बचेगा क्या 2n, यहाँ से हमारा 2n, तो 2n का ऊपर गुणा और 2n-1 का नीचे मल्टीप्लाई, और अंदर क्या बचेगा देखिएगा, यहाँ से 2 की पावर निकलेगा तो हमारा क्या बचेगा 2 की पावर -2, तो इसको लिख देंगे 1/2 की पावर 2। x की पावर हमारा क्या आ जाएगा n-2, और n-2 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम आगे लिखेंगे इस वाले स्टेप में के लिए, तो इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, देखो 2n-5 और 2n-4, तो जो इसके पहले वाले स्टेप थे वो हमारे आ जाएंगे, और ऊपर नीचे हम इसके मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे 2n × 2n-2 अपॉन 2n-1 2n-3। देखिएगा यहाँ से हमें 2n-1 अपॉन 2n कॉमन है, तो यहाँ पर इसको व्यवस्थित करने के लिए हम अगर इतने का मल्टीप्लाई करें ताकि हमें ये मिल जाए, ठीक है ना। तो हमने इस चीज़ का यहाँ से कॉमन करने पर ये चीज़ हमें अंदर मिला है, ठीक है। अब हमें क्या है देखो n-2 C2 2x की पावर n-4, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 की पावर n कॉमन आया अंदर से, तो यहाँ पर x की पावर n-4 बचा, ठीक है। अब 2 की पावर -4 बचा, लिख सकते हैं क्योंकि 2 की पावर n-4, देखो यहाँ से हम बता देते हैं 2 की पावर n-4। अब चूंकि 2 की पावर n और 2 की पावर -4 और 2 की पावर n कॉमन आ गया, तो अपन 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4, इसलिए यहाँ पर 1/2 की पावर
4 लिखेंगे। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, n माइनस टू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है ना, इसका प्रसार करेंगे एनसीआर का जो होता है। ठीक है ना, क्या तो वो हमें कर देना है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल कितने स्टेप में, 2 के स्टेप में, तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे एंड सो ऑन लिख के। अब देखिएगा आगे क्या करते हैं। अब आगे से, अब इसके आगे, अब यहाँ से आपको दिख रहा है 2 इंटू 4 इंटू 2n। जब 2n 2 की पावर n और 2n, तो यहाँ से अगर हम इसको नीचे लाएंगे तो हमारा 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 1 अपॉन, जब इसका अंदर में गुणा होगा, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 6। ठीक है ना, यहाँ पर 2 का मल्टीपल है और जो कि 2n का, तो 2 की पावर n, तो ये वाला हमारा स्टेप कैंसिल हो गया। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में n बचेगा, तो लिखेंगे एज इट लिखेंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन। यहाँ पर n और अंदर बचेगा x की पावर n और माइनस n। अब हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिख लेंगे, तो लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 सॉरी n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है ना, x की पावर n माइनस 2। देखिए हमने किस तरीके से x की पावर n माइनस 2 को इधर लिख दिया। अब जो हमारा 2 देखो 2n माइनस 1 a और 2 की पावर जो 2 है, ठीक है ना, इसको हमने लिख दिया फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये आप पूछोगे 2 की पावर एक 2 कहाँ चला गया, तो एक 2 इससे 2n से कट गया, ऊपर n बचा और n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 2 और 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर n माइनस 1 लिखना है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर इस तरीके से इसमें देखेंगे, इसको हम प्रसार करके लिखेंगे, तो हम यहाँ पर एज इट ज्यों का त्यों 2n माइनस 2 अपॉन 2n माइनस 1 और 2n माइनस 3। ठीक है ना, x की पावर n माइनस 4 अपॉन 2 की पावर 4 और सेम इसी तरीके से n माइनस 2, यहाँ पर बचेगा n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से अब हमने लिख दिया है इसको। अगर हम चाहते तो इसको यहीं पर काट सकते थे 2 की पावर n, और यहाँ पर से नेक्स्ट स्टेप में काट लेते हैं, तो 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड सो ऑन 2n माइनस 1। इसको हम देखो लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इसका मल्टीपल है, तो इसको हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, x की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, और नीचे 2 इंटू 2n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अब देखो n माइनस 1 दिख रहा है कहीं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से अगर कॉमन आएगा 2, देखो 2 और कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 n ये वाला n माइनस 2 लिख दिया, n माइनस 3 भी लिख दिया। ठीक है ना, नीचे क्या बचा, देखो 2 और यहाँ से 2 इंटू 2, 2 तो हमारी कट गए। ठीक है, अब बचा है यहाँ पर 2 की पावर 2, तो हमें इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 2n माइनस 1 और 2n माइनस 3। ठीक है, अब x की पावर जो हमारा लास्ट में था ये वाला n माइनस 4 एंड सो ऑन। यहाँ तक हमारा प्रसार बिल्कुल सही है और इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ नहीं करना है, अब हमें दिखने लगा है कि ये जो हमारी सीरीज है वे हमारा किसका, हमने कल प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में, ये हमारा किसका है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी Pn ऑफ x। ठीक है ना, तो ये किसका फॉर्म मिल गया है, Pn ऑफ
एक्स का, और हम उसी को लेकर चल रहे थे। तो हम दैट इज इसको लिख सकते हैं, दैट इज समेशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट पी एन ऑफ एक्स टी टू दी पावर n इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2। यही हमें प्रूव करना था और हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है ना। और यही कहलाता है हमारा जेनरेटिव फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ा आप 1-2 बार इसका प्रैक्टिस करना, प्रसार करना, तो आपको आसानी से लिख कर देखना, और तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और हम इसको लेकर चले थे LHS में, किसको, 1 माइनस 2xt, इसके प्रसार को, ठीक है ना। इसको हम समीशन के तौर पे लिख सकते हैं n इंटू टी की पावर n, ठीक है। तो ये था आपका। इसी तरीके से हम अगर p0 की वैल्यू p बराबर 0 रखेंगे तो हमारा पूरा फंक्शन का मान 1 आएगा। तो इसी तरीके से हम लास्ट जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे वो हम रोड्रिगो फार्मूला लेकर आएंगे लेजेंडरी पॉलिनोमियल का। तो अपडेट रहिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।